हेलो क्लास 1.3 तक का आप लोगों ने कर लिया है। 1.3 तक का हमने आपको करा भी दिया है। उसमें कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क करके दिया है। जो नहीं समझ पाएंगे वो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमको उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। आज आपकी है एक्सरसाइज 1.4 में जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपको जो है लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा उसको छोड़ करके आप उसको नहीं करना है। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है आप उसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे कि आप मान लो आपसे कहा जाए कि 6/2 यानी 2 भाग कराइए 6 को 2 से तो कितना आएगा 3। शेषफल आपका कितना आया 0 आया, ठीक है। शेषफल कितना आ गया 0। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग तो है लेकिन अभी डेसिमल नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप कोई गिनती ले लो, आप 5, ठीक है जी, ठीक है। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1 पॉइंट लगाओ कितना 0 बढ़ाओ कितना 2 5 जा, यानी जो ये 2.5 आया ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब आपका जो है पूरी तरीके से ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसमें फिर रिपीटिंग टर्म्स बार बार रिपीट होने वाले नहीं आ रहे। जैसे कि आप देखते होंगे कि 3 से 10 को करिए आप 3 3 जा 9, क्या कितना बचा 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओ फिर 3 3 जा 9 फिर 0 बढ़ाओगे फिर 3 3 जा 9। मतलब आप ऐसे ऐसे करते चले जाओगे, ठीक है। आप इसका एक्चुअल आप पूरा हमारा बोर्ड भर जाएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में से खत्म नहीं होगा, ऐसे आता रहेगा, आप करते रहोगे। तो ये क्या है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसमें हमारी जो टर्म है वो क्या हो जाए खत्म हो जाए, ठीक है। जिसमें हमारी जो टर्म है वो क्या हो जाए खत्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। और जिसमें ना खत्म हो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉन रिपीटिंग तो है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है रिपीटिंग, क्या है रिपीटिंग, क्योंकि शब्द देखो क्या रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। ऐसे आपको रिपीट होते चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए पॉइंट में भी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग। और जो ये हुआ ये क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसमें जो पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, उसमें कुछ ना कुछ टर्म आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब उसके बाद आप आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ थोड़ा सा आप एक चीज और समझ लीजिए उससे पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले, जैसे कि लिखा हुआ है 3.75 लिखा हुआ है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्यों है, टर्मिनेटिंग क्यों है सबसे पहले इसको देखिए। अगर ये आप समझ जाओगे तो फिर आप उसको अपने आप से निकाल लोगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप जब डेसिमल हटाओगे तो कितने 2 अंकों बाद लगा था, तो 2 0 बढ़ गए, है ना। यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 10 to the power 2, है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 5 जा, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। यानी आपने देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें नीचे
किसी के डिनोमिनेटर, इतने क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके, कोई भी डिनोमिनेटर अगर इस प्रकार से बन रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में अगर है, तब वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। या तो 2 की पावर n में होना चाहिए, या तो 5 की पावर m में होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दोनों रूप में होने चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान देना, या तो 2 की पावर में हो, या तो 5 की पावर में हो, या तो 2 इंटू 5 दोनों की पावर में हो। अगर ये इतने डिनोमिनेटर में अगर आप डिनोमिनेटर को इस रूप में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, तब तो वो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हम उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं कि क्या वो इस रूप में है कि नहीं है। अगर इस रूप में बन जाता है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है बेटा, 13/125। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3125 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 जा, फिर 5 2 जा, 5 है ना, यानी 5 1 फिर 5 2 5 फिर 5 फिर 5 1, यानी क्या बना, इसका जो प्राइम फैक्टर बना, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो कितना हो गया बेटा, 5 की पावर 1 2 3 4 5 टू द पावर 5। हमने क्या कहा था अभी आपका, कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में आना चाहिए, या फिर किसके पावर में आना चाहिए, और किसके पावर में, 5 के पावर में, या फिर इस, या फिर अपाम नहीं, आप लोग अपाम मत समझिएगा, और है, या तो इस रूप में आना चाहिए। इन तीनों में से कोई है, जी हाँ बिल्कुल, 5 टू द पावर m, इसमें m कितना है, 5 है, इस पावर इस रूप में लिखी हुई है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में है। तो आप लिखिए यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक बेटा, अब इसको रफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नंबर 2 क्या बेटा, 17/8। अब इसमें भी क्या करिए, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर करके देख लो, यहां भी है तो 2 का क्यूब लिखा ही है ना, ये तो कितना हो गया बेटा, इक्वल टू 2 की क्यूब। अब ये फिर यहां पर लिख लो, 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इन तीनों में से किसी के रूप में लिखा हुआ है, जी हाँ, ये देखो मिल गया। तो आप सीधे से लिख दीजिए यस, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक बेटा, उसके बाद अब आपका तीसरा क्या कह रहा है, 64/5। अब आप इसका कर लीजिए, किससे जाएगा, 5 से जाएगा ना, कितना जाएगा, 91 5 जा, है ना, 13 7 जा, फिर 7 बन जा, यानी आपका जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर वो कितना है बेटा, 5 इंटू 13 इंटू 7। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि
इट इज नॉट अ फॉर्म किसमें 2n और 5m और 2n क्रॉस 5m. So It is not terminating. so it is Not non-terminating expression. terminating expression. और अब उसके बाद इसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए गए, हमने 3 करवा दिए हैं, बाकी 7 हम लिखे दे रहे हैं. आपको मुझे होमवर्क करके देना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. लिख लेते हैं इधर. क्वेश्चन नंबर चौथा आपका जो है, चौथा क्या बेटा? चौथा आपका है 15/5 आपका है 29/343. 6 आपका है 23/2^3 5. फिर आपका 7 है आपका 129/2^2 and 5^7^5. 8वां आपका है 6/15 and 9th आपका है 35/50 and 10th आपका है 77/210. इतने आपके जो है क्या है HW जो आपको मुझे करके देने हैं. ठीक है, इसको नोट करिए. फिर अगला क्वेश्चन. अब आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन इक्वेशन फर्स्ट अबव व्हिच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. यानी आपके क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए हैं उनको डेसिमल के रूप में लिखिए. ठीक है, जैसे कि अभी आपका दूसरा क्वेश्चन था 17/8. ये आपका क्या था? डेसिमल एक्सप्रेशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. अब इसको आपको पॉइंट के रूप में लिखना है. पॉइंट के रूप में यानी कि डेसिमल के रूप में, यानी इसको आपको भाग कराना है. ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 16. 1 जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 1 जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर कितना, फिर आएगा कितना 4, फिर 0 बढ़ाओगे 5. हो गया पूरा डेसिमल रूट ये हुआ इसका. ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, इस प्रकार करना है. लेकिन आपको ध्यान रहे इस प्रकार से भाग नहीं कराना. ठीक है, वैसे तो आप भाग करा दोगे. पहला ही क्वेश्चन देख लो आपका, जो पहला आपका आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में आया था पहला 13/3125. इसको भाग कैसे कराओगे? 31/25 हमने कहा था ना, भाग आपको कर देगा. अब इसको कुछ महाशय तो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा तरीका बता देते हैं आपको. ठीक है, आप ऐसे लिखे रहिए. ठीक है, उसके बाद 3125 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए. और प्राइम फैक्टर आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके होंगे, है ना. तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 5^5. डिनोमिनेटर कितना आया? 5^5. तो लिख लीजिए उसको 13/5. अब हमें इसमें ये दिमाग लगाना है कि इसको हम 2^5 इस प्रकार में कन्वर्ट कर दें. कुछ भी करके यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि हमें नीचे 10 लाना है, नीचे 10 बनाना है. इतना ध्यान रहे कि नीचे किसी भी प्रकार से हमारा क्या बन जाए, 10 बन जाए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी पावर है 5 है, तो 2^5 से आप क्या करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 2^5. और यहाँ कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 5^5. ये तो हो जाएगा. नीचे 2 और 5 का गुणा कितना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा.
यानी कि 13 क्रॉस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 10 टू दी पावर 5 यानी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा शायद 416 आएगा। हमें पता नहीं, हमें लग रहा है ऐसा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे कितना यानी 5 जीरो, कितने कह रहा है 5 जीरो यानी 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट में बनाना आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से इतने सारे जीरो हटेंगे तो ऊपर 5 अंक पहले का दशमलव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप दशमलव यहाँ लगाइए, फिर 1 2 3 4 5 अंक लिखने हैं मुझे 00416। तो सबसे पहले 3 अंक तो यही मिल गया 416। अब 2 अंक जो खाली है उसमें क्या लगा दीजिए। अब देखो, अब पॉइंट के आगे जीरो इच्छा हो लगा दो। पॉइंट 00416 आपका क्या है आंसर। बिना बात कराए आपको मिल गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए इसी पर। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हमने भाग कर दिया है, लेकिन फिलहाल आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आपको अप्लाई नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि 17/8 था, तो अब इसका प्राइम फैक्टर 8 का कितना था 2 क्यूब था, यानी 17/2 क्यूब। अब यहाँ पर 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ध्यान रहे कि पावर वही होनी चाहिए, अगर पावर वो नहीं होगी तो इस प्रकार से आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। पावर का ध्यान रहे। तो कितना हो जाएगा 17 क्रॉस 1 2 5 अपान कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। अरे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यही तो हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो भैया, 17 5 85, यही तो आएगा। 17 दूना 34 और 8 42 और 17 1 17 4 21 बटा, ठीक है, इतना 1000 ही तो आएगा। अब 3 अंक, चलो आगे आ जाओ। 3 अंक यहाँ से हटाएंगे, दशमलव कहाँ आएगा 3 अंक बाद पहले आएगा, है ना 2.125। देखो जरा आंसर वही आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल है, एकदम से दमदार आइडिया। छाप लो। और उसके बाद और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 हमने बता दिए, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं होमवर्क है, छापो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ये दिया गया है 43.1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 ये कहा गया है आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और उसके जो क्यू पी बाई क्यू, क्यू मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस रेशनल देखने के लिए, रेशनल या इरेशनल देखने के लिए आप इसको पी बाई क्यू के रूप में बनाइए, है ना। अगर पी बाई क्यू के रूप में बन जाता है तब तो रेशनल है, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लीजिए आप, है ना। तो आप जब इसको करोगे, और यह इसका जो डिनोमिनेटर है, ध्यान रहे डिनोमिनेटर किसके रूप में आ जाए 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m और 2 द पावर n क्रॉस 5 टू द पावर m के रूप में बन जाता है, तो भी ये क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे कि पॉइंट नहीं हटाएंगे, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी हम इसको बना सकते हैं, है ना, ये बन जाएगा, है ना। तो आप लिख दीजिए सीधे सीधे इसका प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, क्योंकि p बाई क्यू ही तो लिखते हो, तो क्यू आपका क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू
is a form to the power n or 5 power m or to the power n cross 5 power m, है ना? So it is a rational number, ठीक है? हाँ, इट इज ए रेशनल, ठीक है? उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म है, ठीक है? इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका है, आपके सेकंड पार्ट में दिया गया है 0.120 1200 1200 एंड 1240 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग इसमें ऐसे देख करके बता सकते हैं ये आगे डॉट डॉट लगा है या डिफाइन है, कहाँ तक जाएगा कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप रेशनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में आप व्यक्त कर ही नहीं सकते हो इसको। भाई पॉइंट हटाओ में कितने जीरो लगाना है आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि डॉट डॉट भी आगे ऐसे चित्र में चलता जाएगा। मतलब एक जीरो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। देख लो, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो हुआ, यहाँ पर तीन हुआ, यहाँ पर चार हुआ, यहाँ पर से 5 6, कितना जाएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो इसके जो प्राइम फैक्टर है क्यू के, वो इस फॉर्म में आप बना ही नहीं सकते हो। आपको पता ही नहीं है तो कैसे बना सकते हो, ठीक है? तो क्या है? इरेशनल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब करना आपको, हमने समझा दिया, करना आपको होमवर्क। इसका तीसरा पार्ट भी देख लो, इसका तीसरा पार्ट 43 कितना है 43.127 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी आपको बताना है। तो तुम्हारे होमवर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन ही चाहिए लगा लो। ठीक, थैंक यू क्लास। चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज होता है। आप लोग होमवर्क करके मुझे भेजिएगा।